हेलो बच्चों, आप सभी का मॉडर्न फिजिक्स में आप सभी को आज यूनिट 10 डायमेंशन का कुछ पार्ट करवाएंगे। और मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ लिखे हुए क्वेश्चन आईटी एडवांस में पूछा गया है और ओलंपियाड में 2 बार पूछा गया है, जेईई मेन और नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, हम इससे सारा क्वेश्चन करवाएंगे, हम थ्योरी भी करवाएंगे। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। कह रहा है इस सिंबल का यूजुअल मीनिंग, इसका डायमेंशन क्या होगा। वही क्वेश्चन कह रहा है इस चीज का इसका डायमेंशन क्या होगा। और वही बात यहाँ पे है, यही चीज सारा चीज आप देख रहे हैं ना। तो ठीक है, देखिए इसको किस तरह से करेंगे। थ्योरम क्या कहता है, c स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट। c स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट वेयर c क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या होगा बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट। एंड μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यदि आप इसका मान 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट, μ0 का डायमेंशन और इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बैठाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा। इतना लंबा कम समय में ही हमको आंसर देना होता है, लंबा चौड़ा डिटेल में नहीं करिएगा। और ध्यान दीजिए किस तरह से बनाते हैं। हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, वी नो दैट स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिएगा किसके बराबर, 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट के समान। तो देखिए इसका डायमेंशन इसी का ना पूछ रहा था, 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन देखिए बच्चों, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा L²T-2 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, इसका डायमेंशन L²T-2। ऑप्शन नंबर L²T-2, L²T-2। यहाँ कुछ एरर लिखा गया होगा, यही इसका डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट पावर 1/2। तो इसको लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरम कर रहा है c स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट। स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, और रूट का मान क्या होता है बच्चों, हाफ। 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, पावर हाफ। तो c क्या है, LT-1, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1। देखिए LT-1 यही डायमेंशन इसकी हो गई, इसके समान c हो गया ना। तो c का डायमेंशन LT-1 यही डायमेंशन इसका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट। इसी का देखिए, इसी का कर है ना, इसके समान आप लिख सकते हैं c इक्वल टू 1 का रूट 1 μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट। इसका डायमेंशन c का हो जाएगा LT-1, इसी के समान 1/μ0 रूट में इंटू इप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन देखिए, इसका हो जाएगा LT-1 ए हो गया आपको इसका डायमेंशन। ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का था। देखिए किस तरह से सॉल्व किए, ओलंपियाड 2011 और 2012 में पूछा गया है। ये जेईई मेन का क्वेश्चन था, देखिए किस तरह से सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन है नीट का। तो देखिए इसके समान c है ना, तो c का डायमेंशन क्या होता है, LT-1, इसका भी डायमेंशन हो गया। ठीक है, इसको एक बार आप क्लियर करके लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग करेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को I से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। कह रहा है इंटेंसिटी क्या, किसी भी एनर्जी में देखिए I इक्वल टू डेल्टा E, इट इज डिफाइंड एनर्जी फॉलिंग
पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इस डिफिनेशन से हम फॉर्मूला डिराइव कर लिए हैं। आप देखिए इसका डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं। हम जानते हैं बच्चों एनर्जी का डायमेंशन mL² T-2 बाय टाइम का डायमेंशन T ही होता है एरिया का L²। तो ये L² कैंसिल आउट, T एक है वहां लेस, तो mL0 T-2 है, ऊपर जगह देख -1 mL0 T इनवर्स Q। यही डायमेंशन किसका होगा बच्चों? इंटेंसिटी का। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट डायमेंशन हम आपको बताएंगे पावर ऑफ लेंस। ये आप ऑप्टिक्स में पढ़िएगा। पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन होता है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल पावर ऑफ लेंस। तो P = 1/f वेयर f इज फोकल लेंथ। तो P का डायमेंशन पावर को इस तरह से कीजिए, फोकल लेंथ आ गया 1/L, दैट मीन्स L इनवर्स। यही डायमेंशन हो गया किसका? पावर ऑफ लेंस का। इसको एक बार लिख लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लैंक कांस्टेंट को H से इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब देखिए प्लैंक कांस्टेंट का थ्योरी क्या है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। वेयर फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं या एन से। ये क्या बच्चों? इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू। ये एन से भी डिनोट किया जाता है। आप ध्यान दीजिए इस चीज को, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कुछ नया कांस्टेंट टर्म आएगा, दैट टर्म इज प्लैंक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आ गया इनटू फ्रीक्वेंसी। तो मुझे किसका डायमेंशन निकालना है? H का। पहले समझिए यहाँ पे E क्या है? E है बच्चों एनर्जी, और ये क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू पढ़ते मैंने वहां लिख दिया है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/T। अब नेक्स्ट देखिए, और ये H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखिए प्लैंक कांस्टेंट H को इसके साथ गुना का संपर्क का क्लोज मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड में आ जाएगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो H = एनर्जी का डायमेंशन mL² T-2 बाय फ्रीक्वेंसी का 1/T। तो T ऊपर चल जाएगा, mL² T-2 1 जाएगा इंटू T। तो H का डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट का mL² T-1। ये किसकी डायमेंशन है बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट डायमेंशन देखिए LR सर्किट में वेयर L इज इंडक्टेंस एंड R इज रेसिस्टेंस। हम डायमेंशन निकालेंगे किसका बच्चों? L/R का डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन हम निकालेंगे किसका? L/R का। आप ध्यान दीजिए I × T = I0 E। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका फॉर्मूला होता है -T/L/R। ये एक्सपोनेंट फंक्शन है बच्चों T/L/R। आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम जानते हैं ट्रिक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को साइड कीजिए, L/R। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है? 1। तो ये समाप्त, ये खत्म। तो क्या हो जाएगा? L/R उधर जाएगा, L/R उस साइड गया, और क्या बच गया अकेला बच्चों? T।
टी बच गया है ना। तो देखिए एल बट्टा आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी का डायमेंशन टी, डेट मीन्स इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा टी। एल आर सर्किट का लिख लीजिए। अब नेक्स्ट है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का फॉर्मूला चार्ज से रिलेटेड होता है क्यू नॉट इंटू ई इंटू टी बटा एल बाय आर सी, वेयर क्यू और टी क्या है, क्यू और टी है चेंज इन एनी टाइम इट, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज और इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड आर इज ये आर रेसिस्टेंस एंड सी होगा ना, सी इज कैपेसिटेंस एंड टी इज टाइम। अब हमें क्या करना है, जानते थे इसको साइड कर दिए, किसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ई माइनस टी बटा आर सी, इसके बराबर क्या होगा 1, मतलब 1 हो जाएंगे। 1 क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है डायमेंशन लेस है, इक्वल टू 1। तो हो जाएगा ई इंटू टी बटा आर सी इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ करते हैं, ये उस साइड चल जाएगा, आर सी उधर और क्या हो जाएगा इधर, आर सी इधर जाएगा तो टी साइड में हो जाएगा, तो आर सी इक्वल टू टी, इसका यही डायमेंशन हो गया। राइट डाउन कर लीजिए बच्चों, आर सी का डायमेंशन टी टाइम के बराबर, आर सी का डायमेंशन टाइम के बराबर और यहाँ एल बट्टा आर का डायमेंशन टाइम के बराबर। ठीक है, इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जितना भी यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाए हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको छोड़ के बाकी जितना भी यूनिट एंड डायमेंशन आपने पढ़ा है, फर्स्ट पढ़ा है मैकेनिक्स फर्स्ट, मैकेनिक्स सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स एंड इसमें ऑप्टिक्स का भी पार्ट देखे थे। और इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। और एक थ्योरी भी एक थ्योरी है, वो थ्योरी आपको मिलेगा जिसका डायमेंशन सेम होता है, जिसका डायमेंशन सेम होता है हम उसका वीडियो देंगे और वो सारा आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तकरीबन क्वेश्चन हो सकते हैं 40 एवं या 45 के अप्रोक्सीमेटली हो सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए।